नमो रियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सम्बसाहुणम् येषु पञ्च नमुकारो सम्भवावपणासनो मङ्गलानं च सम्वेशि मम वै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणवो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपियामहो भैवं जय सुवर्णं बभवो तिथयराणौ पश्चिमो जय जय गुरुलोकाणौ जय महपा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बहुत पुरानी, एकदम नजदीक आ जाओ, जगह मत रोको बिल्कुल। पुरानी और शायद प्रचलित कथा है। राजा रास्ते पे नमाज का समय हो चुका था, एक चद्दर बिछा करके नमाज पढ़ रहा था और उसी टाइम एक स्त्री तेज गति से भाग रही थी। रास्ते के बीच में चद्दर और नमाज अदा करने का राजा का प्रयास, न मालूम वो स्त्री बिल्कुल राजा ने जो चद्दर बिछाई थी उन पर पैर रख के आगे चली। राजा को लगा एक खुदा की नमाज और पढ़ने वाला मैं और ये स्त्री पागल बन के जा रही है, उनको कोई पता है कि नहीं। राजा ने अपने आदमी को भेज करके वो स्त्री को बुलाया और थोड़ी गर्मी से बात की, शर्म नहीं आती, मैं नमाज अदा करता था और तू भाग रही है चद्दर पे पैर रख करके। स्त्री गरम, राजा को गरम देखा, स्त्री बिल्कुल भयभीत हुए बिना मुस्कुरा करके खड़ी रह गई। राजा ने इतना कहा, क्षमा भी मांगने का मन नहीं होता और मुंह पे हंसी, ये बात क्या है। तब इतना ही कहा, राजन दूसरा तो कुछ नहीं, मगर मुझे समाचार आए थे 2 दिन के पहले मेरा पति आ रहा है और यही टाइम मेरे पति का स्टेशन पे आना था, उनको मिलने के लिए मैं भाग रही थी और इतना नशा था भागने का, पति को मिलने का, कि मुझे पता नहीं चला कि आप नमाज अदा कर रहे हो, आपकी चद्दर पे मेरा पैर आ गया। क्षमा तो चाहती हूँ, मगर एक प्रश्न आपको वो पूछना चाहता हूँ कि पति के मिलने के पागलपन ने आपकी चद्दर का मुझे ख्याल नहीं रहा, तो परमात्मा को मिलने के ख्याल में आप मैं गई, वो कैसे ख्याल रहा। एक बात 2.5 अक्षर प्रेम के, आज एक ग्राउंड बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में 3 चीज को लेकर के जितनी गलत फहमी हो चुकी उतनी गलत फहमी शायद किसी के लिए नहीं है। बरसों से वो गलत फहमी हो रही है, आज भी हो रही है, आने वाले दिनों में उनके लिए गलत फहमी होती ही रहेगी। वो 3 शब्द का बात, आज थोड़ी बात उन पर करके फिर अपने सब्जेक्ट पे चला जाऊंगा। नंबर 1 प्रेम, नंबर 2 सुख और नंबर 3 धर्म। हम प्रेम किन को कहे वो पता ही नहीं चलता है, सबकी अलग 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 डेफिनेशन होता है। बच्चा बोलता है खिलौना पर मेरा प्रेम है, यंग बोलता है लड़की पर मेरा प्रेम है, एक बेटा बोलता है बाप पर मेरा प्रेम है, शिष्य बोलता है गुरु पर है, भक्त बोलता है भगवान पर है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव। प्रेम नाम से इतनी गलत फहमी हुई है। नंबर 2 सुख नाम से गलत फहमी हुई है। मैं मानता हूँ साधु जीवन वो सुख है, आप मानते हो संसार की सामग्री वो सुख है, कोई बोलता है संपत्ति सुख है, और ये सुख के नाम में भी गलत फहमी हो चुकी। और नंबर 3 धर्म। हम धर्म किनको कहे वो पता ही नहीं चलता।
भगवान की पूजा करना वो धर्म है, सामयिक करना वो धर्म है, दान करना वो धर्म है, माने है क्या? इन तीन चीज को लेकर के बरसों से गलतफहमी हुई। कई लोगों ने जीवन भी खत्म कर दिया, कई लोगों ने दूसरे के जीवन को भी खत्म कर दिया। 2 ही मिनट में इनकी डेफिनेशन बता के अपने मूल सब्जेक्ट पे मैं आ जाना चाहता हूं। स्वीकार भाव वो सुख की डेफिनेशन है। 3 शब्द की डेफिनेशन सही अर्थ में यूनिवर्सल ट्रूथ क्या हो सकता है? 500 करोड़ के मालिक होने के बाद भी आप दुखी हो सकते हो, और 1 रुपया न होने के बाद भी आदमी सुखी हो सकता है गारंटी के साथ। इन जो डेफिनेशन को चैलेंज करने की किसके बाप की ताकत नहीं है। नंबर 1 स्वीकार भाव वो है सुख की डेफिनेशन। चाहे कोई भी परिस्थिति में हो, यदि आपको मन से स्वीकार भाव नहीं है तो आप निश्चित तौर से दुखी हो। माने बिना घी की रोटी में भी सुख है, और यदि गुलाब जामुन रसगुल्ला भी आपके मन से यदि उनके प्रति स्वीकार भाव नहीं हो तो आप दुख हो। बराबर है। साधु क्यों सुखी है? इनका कारण ये नहीं कि इनके पास बहुत कुछ है या बहुत कुछ नहीं है, बस एक ही कारण स्वीकार भाव के वो मालिक है। इसलिए जिस दिन मेरे जीवन में भी स्वीकार भाव में कमी आएगी, उस दिन मैं भी साधु जीवन में भी दुखी होते रहूंगा। इनका अर्थ ये है कि सुख का संबंध बाह्य किसी भी चीज से नहीं है, आपकी आंतरिक मनोवृत्ति से है। चलो आगे। इनका और भी क्या हुआ? आप जब भी चाहो, जिस जगह पे चाहो, जिस संयोग में चाहो, उस समय में, उसी स्थल में, उसी संयोग में आप सुखी रह सकते हो। आपको दुखी करने की किसकी ताकत? नंबर 1 सुख की डेफिनेशन है स्वीकार भाव। धर्म की डेफिनेशन है सद्गुण। जहां भी आपको नम्रता का दर्शन हो, पवित्रता का दर्शन हो, प्रेम का दर्शन हो, निष्कलंक, इनके पीछे कोई पॉलिटिक्स नहीं है। आप उदारता इसलिए नहीं करते कि समाज में मेरा नाम बने, इसलिए नहीं। नॉर्मल आपको लगता है कि मेरे पास जो मिला है उसको मुझे शेयर करना चाहिए, और बहुत आनंद आता है। एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, बहुत गंभीरता से जवाब देना। जब भी आपने किसी व्यक्ति को डोनेशन दिया है, सच बोलो, उनको आनंद आया है कि डोनेशन देते वक्त आपको खुद को आनंद आया है? बहुत गंभीर बात है। मैंने आपसे दान मांगा और आपने मुझे दान दिया। आपने मुझे दिया तो मैं तो पागल बन गया, मगर देते वक्त आपको आनंद आया कि नहीं? बहुत गंभीर बात है। लेने वाला तो निश्चित तौर से आनंदित होगा क्योंकि उनके पास नहीं था और उनको दिया तुमने, मगर देते वक्त तुम्हें देने के बाद तुम्हें लगा कि बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। देने के बाद आनंद का अनुभव किया, यह है उदारता, और इनका नाम है धर्म। मैं आपको पूछना चाहता हूं, दान करते वक्त लेने वाले को आनंद ज्यादा कि देने वाले को आनंद ज्यादा? ये कसौटी है मेरे दान की। निखिल में सच बताओ, अंदर एक नाभि का आवाज चाहिए। देते वक्त लेने वाले को आनंद ज्यादा कि देने वाले को? अनुभव आज तक क्या है? अभी नहीं मांगूंगा, सीधा बोलो, अनुभव क्या रहा? मन से अगर मत बोलो, अगर शब्द आता है नहीं, जो किया वो इनकी बात करो। अगर क्या? अगर मगर चाहिए नहीं, बहुत कर दिया अगर मगर तुमने। उदारता वो धर्म है, पवित्रता वो धर्म है, नम्रता वो सरल में। मैं गुरु के चरण में झुकता हूं तो गुरुदेव को आनंद आता है कि नहीं आता है? मैं पागल बन जाता हूं। एक समझना, सद्गुण का आनंद खुद को होता है, सामने वाले को हो या ना हो आपकी मर्जी की बात। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ऐसा धर्म, ये है धर्म की डेफिनेशन। और देवचंद्र जी महाराज ने परमात्मा के स्तवन में यही तो लिखा है, स्वामी गुण वड़की स्वामी ने जे बजे दर्शन शुद्धता ते पामे। भगवान आपके गुणों के प्रति मेरा आकर्षण, वही तो असली आकर्षण है। तो स्वीकार भाव वो सुख है, सद्गुण वो धर्म है, और सद्भाव वो प्रेम है। ये 3 डेफिनेशन हमेशा आंखों के सामने रखना, जिनको लेकर के बहुत गलतफहमी हो रही है और आज भी होती है। मेरा यदि आपके प्रति प्रेम है तो इनकी प्रतीति मेरा आपके प्रति सद्भाव है, दुर्भाव नहीं है।
भगवान के प्रति मेरा प्रेम, पत्नी के प्रति आपका प्रेम, बेटे के प्रति आपका प्रेम, जहां भी दुर्भाव आया वहां प्रेम गया। तो आज एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, ऐसा प्रेम स्टेडी कितना और चंचल कितना? 1 मिनट के लिए सद्भाव आया, फिर सद्भाव टूट गया, फिर सद्भाव आया, फिर सद्भाव टूट गया। ये प्रेम की डेफिनेशन में नहीं जाता है। सद्भाव स्टेडी रहता है। ऐसा प्रेम, इनकी बात 5 दिन तक हम करेंगे। पहले ये पूछना चाहता हूं, हम सद्भाव जो प्रेम का रिजल्ट है या तो प्रेम का कारण है, ऐसे सद्भाव दुनिया के सभी जीवों के प्रति मेरे मन में हो, मैं चाहता हूं क्या? और एक बात बताओ, अभी बहुत पूरी दुनिया की बात मैंने कितने दिनों से बंद कर दी है। एक छोटी सी बात लेकर के हमारा जितना छोटा दायरा है परिवार का, उनके प्रति एक बार हम शुरू कर दे। जो परिवार में मेरे साथ सदस्य है उनके प्रति मेरा सद्भाव है। एक छोटा सा प्रश्न समझो, सद्भाव टूटने का राज क्या है? बहुत मजा आ जाएगी। सद्भाव टूटने का राज क्या है? आपका यदि मेरे प्रति सद्भाव है तो सद्भाव खंडित क्यों होता है? आज उनका थोड़ा रूट में रीजन जाए ताकि पता चले कि ये सद्भाव बार बार आता और जाता है। सद्भाव है कि कोई अलग चीज है? एक छोटा सा जवाब देंगे, सच बोलो, सद्भाव क्यों टूटता है? अपेक्षा। एक बार बताओ, आपकी अपेक्षा सामने वाला पूर्ण नहीं करता है वो तकलीफ है, या इनकी अपेक्षा आप पूर्ण नहीं करते हो वो तकलीफ है? ओके, ये आप सद्भाव का भले नाम ले लो, ये सद्भाव नहीं है। आप उनको जो कुछ भी नाम देना वो दो। ये कंडीशनली बात आती है ना, वहां प्रेम नहीं आता है। प्रेम को छोड़ के आप जो भी करना चाहते हो वो करो। जैसे आपने रुपया दिया, एक बार बताओ, रुपया देने के बाद व्यापारी माल नहीं लेगा तो आप रुपये देने वाले गर्म हो जाएंगे ना? सीधी बात है ना? समझे मैं क्या कहना चाहूँ? आपने 50 रुपया दिया और 50 रुपया देने के बाद भी कोई माल नहीं देगा तो आप गर्म हो जाएंगे, बेवकूफ, मेरा रुपया ले लिया तूने माल नहीं दिया। ये क्या हुआ? माने आपने रुपया इसलिए नहीं दिया था कि आप देना चाहते थे, मगर वहां से माल की अपेक्षा थी, इसलिए आपने रुपया दिया। तो सामने वाले के प्रति आपने सद्भाव इसलिए नहीं किया था कि आपको प्रेम था, मगर आपकी अपेक्षा पूर्ण करे इसलिए सद्भाव किया। इनको सद्भाव कौन बोलते हैं? समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? रुपया देने के बाद सामने वाले को मुझे खुद देना चाहिए, नहीं तो गर्म हो जाता हूँ। यहाँ तो कोई उदारता तो ये नहीं, ये तो बिजनेस है। तो आप जब चाहते हो कि मेरी अपेक्षा सामने वाले को पूर्ण करनी चाहिए और वो यदि नहीं करता तो हम गर्म हो जाते, एक तरीके का बिजनेस है। उनको सद्भाव बदभाव का नाम मत दो। आप बोलो नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं अपेक्षा पूर्ण न हो और गर्म न हो, उनको सद्भाव का नाम मत दो। चाहे आप इनको आकर्षण जो कुछ भी नाम देना है तो सद्भाव का नाम इनको नहीं मिलेगा। ये प्रेम इसमें नहीं जाता है। प्रेम यही कहता है कि सामने वाले ने क्या किया। फिर से मैं कहना चाहता हूं, मेरे प्रेम से सामने वाले को आनंद होता है या नहीं होता है? मुझे बहुत आनंद होता है, दैट्स ऑल। दान देते वक्त सामने वाले को आनंद आया कि नहीं आया छोड़ो, मगर गुरुदेव मुझे बहुत आनंद आया। अभी बोलो, ये रिलेशन जो टूटते हैं इनका कारण क्या है? आप चाहते हो कि उनको आनंद। मैं प्रवचन देता हूं गणेश काका, तो आपको आनंद आया वो आपकी मर्जी की बात, न भी आवे मुझे कोई प्रश्न नहीं, बट आई फील रियली हैप्पीनेस। रोज सुबह 9 बजे होता है तो मैं थकान शरीर के क्षेत्र की बात छोड़ो, बट मुझे बहुत आनंद आता है। प्रवचन सुनने के बाद आप बाहर निकलो, आपको आनंद आया नहीं आया वो आपकी मर्जी की बात। आप संसार की 1000 जात के प्रॉब्लम लेकर के बैठे हो, मान लो कि पेमेंट नहीं आया और वो चीज आपकी स्मृति पथ में होने के हिसाब से आज प्रवचन में आपको आनंद नहीं भी आया और आप बोले कि गुरुजी आज बिल्कुल आनंद नहीं आया, दैट इज योर प्रॉब्लम। मगर मैं मजे से प्रवचन करता हूं तो प्रवचन का आनंद मुझे है। आप इतना बोलो, मेरे बेटे के प्रति, मेरे माता के प्रति, पिता के प्रति, गुरु के प्रति, किसी के प्रति मेरा प्रेम है, उनको आनंद है इसलिए नहीं, मगर प्रेम से मुझे बहुत आनंद आता है इसलिए मैं प्रेम करता हूं। फिर सामने वाला अपेक्षा पूर्ण करे या अपेक्षा तोड़े, उससे आपको कहां प्रश्न है?
क्या हुआ रही? ये प्रेम के नाम से जो तूफान चल रहा है, इनके पीछे राज ये ही, प्रेम से आनंद आपको नहीं है, उनको आनंद कराने के पीछे एक कंडीशनल दूषित प्रेम हो चुका है। हजारों जगह प्रेम की बात होती है और कहीं प्रसन्नता की अनुभूति तो होती नहीं थी। क्यों हुआ? तो ये पहले पक्का कर लो, प्रेम सद्भाव, वो ही प्रेम, कोई अपेक्षा नहीं, सामने वाले के प्रति आपकी कोई अपेक्षा न हो और फिर भी आपने प्रेम किया। और एक छोटा सा प्रश्न समझो, 1000 की नोट है निखिल भाई यहाँ, यदि रिजर्व बैंक की फ्रेश नोट हो और कोई बोले कि ये किसको चाहिए, तो सब बोलेंगे चाहिए। एक अलग बात करना चाहता हूं, वही नोट को कचरे में डाल दो और उन पे थोड़ी दूध डाल दो और दूध डालने के बाद बोले ये मुफ्त में देना चाहता हूं, किसको चाहिए? निखिल भाई नहीं, सच बोलो, रिजर्व बैंक की फ्रेश नोट हो तो ही लेने का आग्रह करे कि ये कचरे वाली नोट भी चलेगी आपको? हाँ चलेगी। दूसरी बात, अभी कीचड़ में किसी ने डाल दी और नोट निकाली 1000 की, वो भी चलेगी? तो आपका सीधा प्रश्न है महाराज साहब, रिजर्व बैंक की 1000 की नोट, वो चाहे कचरे वाले की हो, कीचड़ की हो, गंदगी भरी हो, मगर उनकी 1000 की वैल्यू जब तक समान है तब तक हमें चाहिए, बराबर है? क्या हाँ बोल दो यार है? तो इतना मुझे जवाब दो, 1000 की नोट गंदी होने के बाद भी आप लेने के लिए तैयार हो क्योंकि उनका मूल्य गुरुदेव समान है। तो आप जिनके प्रति आपके मन में सद्भाव है, यदि उनका वर्तन गंदा हो, गलत हो, तो भी यदि आप बोलो महाराज साहब उनका मूल्य तो समान है, इसलिए मेरा सद्भाव बना है। गंदी नोट चाहिए, गंदी व्यक्ति नहीं चाहिए। क्या दिक्कत क्या है? स्वीकार भाव वो सुख है, सद्गुण वो धर्म है और सद्भाव वो प्रेम है। जीवन में कभी इधर उधर घूमना मत, डायवर्जन मत लेना। जब भी आपको लगे कि जीवन में कुछ दुख है तो निश्चित तौर से समझ लेना स्वीकार भाव एब्सेंट। जब भी आपको लगे कि मेरे जीवन में पाप शुरू हो चुका है, समझ लेना सद्गुण गया। जब भी आपको लगे कि प्रेम के क्षेत्र में क्राइसिस चल रही है, तब एक ही समझ लेना सद्भाव गायब। सद्भाव यदि है तो प्रेम जीवंत है, सद्गुण है तो धर्म जीवंत है और स्वीकार भाव है तो सुख जीवंत है। तो आज वो बात आपको करना चाहता हूं। और एक बात, प्रेम वो जंगल नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है, वो सी भी नहीं है, सागर भी नहीं है कि तुम गए सो पता नहीं लगेगा, वो फाउंटेन भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई विरल कोटि का आदमी ऊपर जा सकता है, मैं भी जा सकता हूं, आप भी जा सकते हैं और एक छोटा लड़का भी जा सकता है। परमात्मा के साथ इनकी बात चलती है, कभी छोटे लड़के की लगता है ये चल पाएगा। तो इनको लेकर के आज 4 बात करना चाहता हूं। यदि ये मार्ग पर हम चलना चाहते, अंग्रेजी में उनको कहता है पाथ, PATH। क्या इनका अर्थ है निखिल भाई? इनका अर्थ रास्ता, और ऐसा रास्ता है कि अवेलेबल फॉर एवरीवन एवरीवेयर, हमेशा के लिए। ये कभी भी प्रेम का रास्ता ऐसा नहीं रहा कि वहां भगवान ही जा सकते, संत जा सकते, दुर्जन भी जा सकता है और 1 नंबर का डाकू भी जा सकता है। इतनी कंडीशन है। यदि वो कंडीशन को लेकर के तुम चलना चाहते हो तो तुम मजे से इस रास्ते पे, पहले तो ये पूछ लूं, ये रास्ते पे चलने का मन है क्या? राग के रास्ते पे बहुत चला, स्वार्थ के रास्ते पे बहुत चला, प्रतिस्पर्धा के रास्ते पे हम बहुत चले, कंपटीशन के रास्ते पे बहुत चले, मगर प्रेम का निर्मल कोटि का रास्ता, जहाँ मीरा चली, जहाँ आनंदगंज जी महाराज चले, जहाँ सूरदास चला, जहाँ यशोविजय महाराज चले, जहाँ गौतम चले, जहाँ हनुमान चले, जहाँ सुदामा चले, ये है प्रेम का रास्ता। हम वो रास्ते पे चलना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है निखिल भाई मालूम है, तुमने धर्मी और सुखी दोनों को बांट दिया है। सबसे बड़ी दिक्कत तुम्हें देख करके ये आ रही है, तुम ये बोलते हो धर्मी अलग है और सुखी अलग है। आप कभी भी शायद हृदय पे हाथ रखना, धर्मी को भी तुमने सुखी मान लिया, बहुत मुश्किल की बात, बहुत मुश्किल, बराबर है। मैं जो कहना चाहता हूँ समझे न? आप साधु को सुखी नहीं मानते हो, धर्मी मानते हो। धर्मी जरूर, महाराज साहब संत है, बहुत आगे निकल चुके, बहुत धर्मी बन चुके, मगर तुम मुझे सुखी मानते हो, उसमें शंका है, बराबर है। ये क्यों हुआ? सच बोलो, धर्मी सुखी नहीं होते क्या? पीयूष भाई, क्या
नहीं, एकदम ठोस जवाब मुझे चाहिए कि आपकी नाभि से आवाज निकले महाराज साहब धर्मी सुखी, नहीं तो फिर सुखी कौन है? आप गाड़ी वाले, बंगले वाले, मोटर वाले, 5 करोड़ के मालिक, 10 फैक्ट्री का मालिक, समाज में जिनकी प्रतिष्ठा है, उनकी पहचान जब मेरे पास कराते हो तब आप क्या बोलते हो? महाराज साहब नागपुर का बहुत सुखी आदमी है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? आप इनकी पहचान कराते हो, बोलते हो नागपुर का कोई सुखी आदमी है, और कोई परमात्मा की भक्ति करता है, गुरु भगवान के पास जाता है, तो आप ये कहते हो महाराज साहब बहुत। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, आप धर्मी को सुखी क्यों नहीं मानते हो? आपको क्या माने, मन में क्या भाव है? और धर्मी यदि सुखी नहीं है तो धर्मी क्या है? अब मानते हो तो मैं विरोध नहीं करता हूं, हृदय से पूछो। धर्मी और सुखी दोनों का आपने जो बंटवारा कर दिया है कि गाड़ी मोटर बंगला वाला माने ये सामग्री वाला सुखी, और ये जिनके पास नहीं वो दुखी नहीं है मगर धर्मी है। मीरा का मार्ग चाहिए, हनुमान का मार्ग, सुदामा का मार्ग, गौतम का मार्ग, सूरदास का मार्ग। जो मैं ऐसा जानती प्रेम कीजिए दुखोय, जगत ढंढेरा पीटती प्रेम न कीजिए कोई। भगवान पहले मुझे पता होता कि प्रेम के मार्ग पर इतनी दिक्कत आती है तो मैं दुनिया को बोलती प्रेम करना ही नहीं। ये मीरा का पद, ये प्रेम नहीं करना, इसका अर्थ कि प्रेम निश्चित तौर से करना, ये कहना चाहती है। तो आपको पूछना चाहता हूं, ये इस प्रवचन माला शुरू करने के पहले पूछना चाहता हूं, प्रेम का मार्ग उपलब्ध है, कदम रखने की मानसिकता है क्या? कोई दरवाजा बंद नहीं, खुला दरवाजा पड़ा है। यदि तुम जाना चाहते हो तो वाल्मीकि, वालिया लुटारा यदि वाल्मीकि बन सकता है इस मार्ग पर, भगवान महावीर को हराने की तैयारी करने वाले गौतम यदि गौतम गणधर बन सकते हैं, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, फर्स्ट कंडीशन, प्रश्न पूछने के बाद आगे जाना चाहता हूं, ऐसा प्रेम का मार्ग हम जाना चाहते क्या? जो मार्ग पर मीरा गई, सुदामा गया, सूरदास गया, हनुमान गए और गौतम गए, वो मार्ग पे जाने का मन है क्या? ये गलती से सब्जेक्ट रख दिया ऐसा नहीं। आपको यदि मार्ग पे जाना ही नहीं तो, मैं इंदौर में, रतलाम, यहाँ इंदौर में था ना, एक लड़का मुझे मिलने के लिए, माना साहब आज ऐसा हुआ, मैं बस स्टैंड पे गया था, मेरे घर पे मेहमान थे, उनको भेजने के लिए। एक आदमी माना से बस में बैठ गया, और बस में बैठने के बाद कंडक्टर ने उनको पूछा कि कहाँ जाना है। अभी निखिल भाई क्या जवाब था मालूम है? कंडक्टर ने इसलिए पूछा था भाई टिकट किसकी डाल देनी तुझे, तो उसने बोला ये बस कहाँ जाती है। उसने बोला कहाँ जाती है, तुम बैठ के अभी पूछते हो कहाँ जाती है? माने भोपाल जाना है, उज्जैन जाना है, जाना कहाँ है? उसने बोला कहीं भी जाना है मगर यहाँ नहीं रहना है, तू यहाँ से उठाओ बस को। इतना थका हुआ था, वो बोलता कि यहाँ नहीं रहना है, कहीं भी जाना है। अब ये बोलो महाराज से, चाहे हमने जीवन में कुछ भी किया है मगर पहली बार ये सुना कि ये रास्ता प्रेम का, ये नाम सुनते ही आपको मन में यदि डर लग गया तो आपके बस की बात नहीं है, ये आपके बस की बात नहीं। हरिनो मार्ग छे सुरानो नहीं, कायरनो काम जो नहीं, प्रथम पहलू मस्तक मुकी वर्ती लेऊ नाम जो नहीं। सर रखने की तैयारी हो तो ही आगे की बात। इसलिए कहना चाहता हूं, यहां 3 बात मैं आपको करना चाहता हूं, मगर एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, भगवान की यदि आप पर कृपा हो जाए और मीरा, सूरदास और हनुमान और गौतम के मार्ग पर कदम रखने की आपके पास ताकत आ जाए, आप चाहते हो जाने के लिए? एक दूसरे प्रश्न का जवाब ना, आपने अब तक जो मार्ग पे गए वहां पाया क्या है? अभी जिंदगी के 30, 40, 45, 50 साल जिस मार्ग पे तुम भागते रहे, वहां ऐसा क्या पाया है कि जिसको लेकर के इस मार्ग पर चलने का मन नहीं होता है? क्या पाया? बोलो पीयूष भाई, क्या पाया?
मुझे तो कभी आपको देख कर लगता है कि तुम्हारी मानसिकता क्या है समझ में नहीं आता है। 10 रुपया देने के बाद 1 करोड़ का डायमंड मिलता है तो वहां भागते हो, यहां तो आपका कचरा दे दो, सामने जो मिलेगा आप सोच नहीं पाएंगे। भगवान आपसे कोई अच्छी चीज नहीं चाहते। आपको मालूम है, सारी दुनिया में किसी को गिफ्ट देना है तो अच्छी चीज देनी पड़ती है। भगवान बोलते हैं मुझे गिफ्ट देना है, तेरा बदमाश मन दे दे, देख मैं तुझे परमात्मा बना देता हूं। आप ये नहीं समझ पाते। सारी दुनिया में किसी को खुश करना है तो गंदी चीज दे दो, पता चलेगा रिलेशन खत्म हो जाएगा। सारी दुनिया में गिफ्ट आइटम के लिए आपको अच्छी चीज देनी पड़ती है। भगवान बोलते तू मुझे गिफ्ट देना चाहता है तो तेरे पास जो सड़ा हुआ मन है ना वो मुझे दे दे, मैं तुझे परमात्मा बना देता हूं। और मैं आपको पूछना चाहता हूं, इतना गंदा मन, क्रोध, वेर, ईर्ष्या, लोभ, वासना, ये सब लेकर के बैठा है, वो मन परमात्मा खुद मांगते कि मेरे चरण में रख दे और फिर देख मैं क्या कमाल करता हूं। ऐसे मन को देने में भी हमें दिक्कत क्या है? व्हाट इज द डिफिकल्टी? व्हाई नॉट? भगवान ने ये तो नहीं मांगा तेरे पास जो अच्छी चीज दे दे, गंदी चीज मुझे दे दे। और एक ही गंदी चीज है मेरे पास, कपड़े अच्छे, शरीर अच्छा, रोज 2 बार 3 बार स्नान कराना पड़े तो कराना, पब पाउडर जो भी डालना है सब डालना। माने भगवान ने शरीर नहीं मांगा, भगवान ने अपने पास कपड़ा भी नहीं मांगा, तेरा अच्छा वस्त्र रख तेरे पास, तेरा अच्छा शरीर रख तेरे पास, मगर गंदी से गंदी चीज जो मन है ना वो मुझे दे दे, मैं तेरा कल्याण कर देता हूं। देने में क्या दिक्कत है? समझ में नहीं आता। निखिल में क्या दिक्कत क्या है? क्या है? आपको ऐसा तो नहीं था कि मेरा मन टॉप है भगवान? हाँ, तो भगवान को हम तुम चैलेंज कर देते हो, बात खत्म करो। ये मन 1 नंबर का बदमाश चोर है, वो तो बिल्कुल बिल्कुल पता है ना, ये तो पक्का। और ऐसा मन परमात्मा को छोड़ के फिर से रिपीट करना, इतनी गंदी चीज भगवान को छोड़ दुनिया में कोई लेने वाला नहीं है, नेवर। क्या बताऊं, इस जगत में सर्वोत्तम यदि कोई है तो परमात्मा, और सर्व अधम है तो हम। सर्वोत्तम ऐसे परमात्मा बोलते तेरे पास जो गंदी से गंदी चीज है कि जिनके लिए तो दुखी दुखी है, वो चीज मुझे दे दे, फिर देख मैं क्या कमाल कर देता हूं। और हम झिझक रहे। कोई तो रीजन होगा, मुझे लगता है कोई कारण है। क्या कारण क्या है? कौन सी? क्या मोह माया, क्या नशा है कि नहीं? तुम्हें मोह करने जैसी चीज है भी क्या तू मेरे पास? एक आइटम तो दिखाओ तुम मोह कर सको ऐसी चीज है क्या? एक आदमी गाड़ी रिपेयर कराने के लिए गया तो उसने बोला कि वो जैसे गया ना सर्विस में, तो उसने बोला एक काम करो ये ब्रेक रिपेयर कर दो। उसने बोला ब्रेक रिपेयर नहीं होगी, इतनी तुमने बिगाड़ दिया कि ब्रेक रिपेयर नहीं होगी। तो उसने बोला फिर एक काम करो हॉर्न बराबर कर दो ताकि सबको सुनाई पड़े। ब्रेक फेल, और वही गाड़ी चला, नहीं तो कम से कम हॉर्न की आवाज तो आए, नहीं तो सबका एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं आपकी ब्रेक रिपेयर करना चाहता हूं, तुम बोलते हॉर्न क्लियर कर दो गुरु। चलो आपकी इच्छा हो या ना हो, मगर मैं आपको 3 रास्ता बताना चाहता हूं। यदि इस मार्ग पर जाना है, कभी यदि आपको मन हो तो ये निश्चित तौर से समझना, इस मार्ग पर 1, 2 और 3 कंडीशन पक्की है। नंबर 1, यू हैव टू पे समथिंग। नागपुर से दिल्ली बाई ट्रेन बाई जाते हो रोड, टोल टैक्स देना पड़ता है। बाई ट्रेन जाते हो, यू हैव टू पे समथिंग, जो भी है। 500 रुपया टिकट है, 5000 रुपया टिकट है, वो प्रश्न नहीं, मगर यू हैव टू पे समथिंग। इस मार्ग पर यदि आप चलना चाहते हो, यू हैव टू पे समथिंग। बिना मुफ्त में इस मार्ग पर कदम नहीं रख सकते हम गारंटी के साथ। ट्रेन में विदाउट टिकट आप जा सकते हो। टोल टैक्स में सामने वाले के साथ कुछ पहचान निकाल करके विदाउट टोल दिए भी आप निकल सकते हो।
एयर में कभी किसी की प्रेरणा से आपको फ्री जाने को भी मिल सकता है। हवाई जहाज विदाउट पे मुसाफरी हो जाएगी, रेलवे में विदाउट पे मुसाफरी हो जाएगी, रोड पे विदाउट पे मुसाफरी हो जाएगी। मगर इस रास्ता चाहे महावीर का हो, चाहे भुवन भानुश्री महाराज को चलना हो, चाहे गौतम गणधर को चलना हो, चाहे मुझे चलना हो, चाहे आपको चलना है, नंबर एक, यू हैव टू पे समथिंग, गारंटी के साथ। आपको पूछना चाहता हूं, हम पे करने के लिए तैयार? इस रास्ते पे महावीर भी गौतम को अंगुली पकड़ के ले नहीं जा सके। गौतम, तेरा रास्ता तुझे ही पसंद करना पड़ेगा और तुझे ही पे करना पड़ेगा। आपको पूछना चाहता हूं, पाथ माने रास्ता, यदि वो रास्ते पे कदम रखना चाहते तो वी मस्ट हैव टू पे समथिंग। हमारी मानसिकता है क्या? मैं समझता हूं कि 18 रविवार 18 सप्ताह की परिवर्तन प्रवचनों में सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आज का है और सबसे तुम्हारा मुंह बिगड़ा आज का है। कमाल। क्या हुआ गणेश काका, क्या हुआ? क्या दिक्कत क्या है? मैं तो समझता था तुम ये पूछेंगे महाराज साहब पे के लिए तैयार है, मगर क्या पे करना है बोलो। मगर तुम तो यहां भी नहीं लेते हो। इतनी छोटी चीज हमें कुछ इस मार्ग पर चलने के पहले देना पड़ेगा। वो क्या पे करना है, इनकी बात करो। जिस मार्ग पर हम चलते हैं उसी मार्ग पर हमने किसी एक को गोल किया है, चाहे महावीर को, चाहे कृष्ण को, चाहे ज्ञानेश्वर को, चाहे राम को, किसी को भी। मैं गोल लेकर के निकला साधु जीवन में परमात्मा महावीर देव को, इनके प्रति मेरा प्रेम था। महावीर भगवान के रिप्रेजेंटेटिव थे मेरे गुरुदेव भुवन भानुश्री महाराज, इनके शिष्य देव सुंदर महाराज। एक रास्ता आपके सामने क्लियर कर देता हूं। तो गुरुदेव ने जब मुझे साधु बनाया तब पहले नंबर की कंडीशन रखी थी कि रत्नंदन एक काम करना है, इस मार्ग पर चलने के बाद तुझे यदि कुछ पे करना है तो इतना ही पे करना है, जो मुझे पसंद नहीं है वो तुझे सब छोड़ देना है। ये पे आपको क्या किराया क्या देना है, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, कुछ नहीं। मगर एक चीज जो मैं ना पसंद करता हूं, मुझे जो चीज पसंद नहीं है वो चीज छोड़ने का प्रयास, ये प्रेम के मार्ग पर सबसे बड़ा किराया है। हम इसके लिए तैयार। संयम जीवन में आया तो गुरुदेव ने बोला, रत्नंदन मुझे संसार प्रिय नहीं है, मैं छोड़ के बैठा। चलो गुरुदेव। अभी सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन, और वो भी सब नहीं। आपको लगे कि गुरुदेव इट इज पॉसिबल फॉर मी, वहां से तो शुरू करो। आपके लिए जो संभावित लगता है कि नहीं गुरुदेव, ये एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, निखिल भाई, बैंक में चेक भरते हो, पैसा मिलता है कि बैलेंस कम होती है? क्या एक बात, चेक बैंक में भरने के बाद आपको पैसा मिलता है कि बैलेंस कम होती है? हाँ, पैसा मिलता है और बैलेंस बैलेंस कम तो होती है ना, क्या नहीं? आपका 10,000 रुपया था, आपने 5,000 का चेक भर दिया तो 5,000 रुपया बैंक वाले ने दिया तो बैलेंस तो 5,000 कम हो गई नहीं आपकी? हाँ हाँ, चेक विड्रॉ किया, मैं वही बोलता, चेक विड्रॉ किया तो आपको 5,000 रुपया मिला तो सामने 5,000 कम तो हो गया ना। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपको जब भी सुख मिलता है तब पुण्य कम होता है, आपको लगता है कभी?
एक ऑथर था ना, उसने 500 किताब लिखी थी निखिल भाई, 500। और इनकी पत्नी को कोई पत्रकारिता पूछने के लिए आया कि आपके पति ने 500 किताब लिखी, इसमें आपको सबसे ज्यादा बुक कौन सी पसंद आई? तो उसने बोला पासबुक। ये लिखी वो जाने, मुझे कोई संबंध नहीं। अपने को तो वही चेक बुक चाहिए बस बस। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, कोई भी चेक विड्रॉ होता है तो बैलेंस कम होती है, कोई भी सुख आपको मिलता है तो पुण्य कम होता है। मैं बताऊं, बैंक में से पैसा उठाने में रस ज्यादा कि जमा करने में रस ज्यादा? इंटरेस्ट उठाना पड़ता है, बात अलग है, मगर ज्यादा रस किस में? और अकेले उठाते रहो तो मन में एक चुभन पैदा होती है, बैलेंस तो रोज कम होती है यार, नया डालो नया डालो। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सारी जिंदगी पर तो दुनिया से सुख पाते रहते हो, कभी लगता है कि ये पुण्य कम हो रहा है? आने वाले दिनों में यदि पुण्य का बैलेंस बढ़ाया नहीं तो ये चेक कब तक विड्रॉ होगा? एक दिन आ जाएगा कि बैंक वाला बोलेगा चलो यहां से, एक दिन ये जगत भी बोलेगा तेरी किस्मत खत्म हो गई, निकल यहां से, पुण्य कहाँ है? मैं आपको गारंटी के साथ कहूं, अच्छा आदमी, साधक आदमी, उनकी नजर सुख पर नहीं होती है, उनकी नजर पुण्य पे होती है। जो भी, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको बैंक में से विड्रॉ नहीं करना है, ठीक है, आपके पैसे नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, मगर मैं चाहता हूं कि जितना विड्रॉ करो उससे ज्यादा तो जमा कराओ, तो बात बात बन जाती है। जितना सुख मिलता है उससे भी ज्यादा पुण्य का बंद करो, बात खत्म हो जाती है। चलो आगे। इतने दिनों के बाद मैं पूछना चाहता हूं, मुझे जो चीज पसंद नहीं है वो छोड़ने की आपकी मानसिकता कितनी? मुझे जो चीज पसंद नहीं है वो चीज छोड़ने की आपकी मानसिकता कितनी? मैंने बम्बई में एक जगह पूछा था, उसने बोला हम तो आपको ही छोड़ देंगे फिर। अरे यार, कमाल की बात करता है। जो चीज मुझे पसंद नहीं वो छोड़ने की आपकी मानसिकता कितनी? ये पे, ये टोल टैक्स, अच्छा है, चलो 100%। अभी ये जवाब तो आने लगा, कसौटी जब मौका आएगा तब करूंगा। नहीं, अच्छा है। मैं 100% भी की बात नहीं करता हूं। आप यहां हाथ रख करके बोलो महाराज से जितना भी पॉसिबल लगता है उतना हर चीज छोड़ देता हूं, इम्पॉसिबल। हमारे में एक अच्छा शब्द लिखा है, सर्व पाप का त्याग न कर सको तब शक्य पाप का त्याग करते चलो। शक्य और सर्व, सर्व माने होल और शक्य माने पॉसिबल। संपूर्ण पाप का त्याग न कर सको तब पॉसिबल जो है वो पाप का तो कम से कम त्याग करो, वहां से पे करो। नंबर 1, प्रेम के मार्ग पर, रास्ते पर चलने के लिए आपको पे करना है तो सिर्फ इतना, जो प्रेम पात्र व्यक्ति है उनको जो पसंद नहीं है वो आज से छोड़ देता हूं। गुजराती में एक अच्छा शब्द है, तमने नहीं गमतुं नहीं करिए एज हवे अम प्रीति। तमने नहीं गमतुं नहीं करिए। भगवान के पास जाकर के भगवान को मैंने सिर्फ इतना ही कहा, भगवान आपको जो ना पसंद है वो आज से बंद। हमने गुरुदेव के पास जाकर के यही कहा, गुरुदेव आप नहीं चाहते हो ना मैं ये करूं, कल से बन। ये प्रेम के रास्ते पे सबसे पहली कंडीशन है, व्हाट यू आर रेडी टू पे। और
वो पे कर दिया। अभी साधु जीवन में आने के बाद प्रति मिनट ये पेन तो होता ही है। स्वाध्याय पसंद नहीं है, स्वाध्याय करना पड़ता है, तब पसंद नहीं है, तब करना पड़ता है। बहुत कुछ ऐसी चीजें जो गुरुदेव चाहते कि ये तेरे जीवन में आना ही चाहिए। संसार छोड़ दिया, अभी यहाँ टिकेगा कैसे, ये सब करना है। ये नहीं किया तो बात बनेगी नहीं, साधु जीवन में तो टिक नहीं पाएगा। आपको इस मार्ग पे यदि टिक जाना है तो ये पेन 100% मस्ट। माने दो चीज आई, ना पसंद है वो छोड़ दो नंबर 1 में, जो पसंद है वो शुरू कर दो नंबर 2 में। मैं वर्षों पहले माने करीबन 14 एक लड़का मुझे मिलने के लिए अमानत है। अच्छे कार्य में 15 लाख रुपए का सदुपयोग करना चाहता हूं, आपको ये रास्ता। मैंने पूछा 15 लाख समझ में नहीं, बस जस्ट आप माना सब बोला कौन सी जगह, मगर मैंने बोला प्रवचन में कोई ऐसा सब्जेक्ट है न कोई भूकंप, और तू सीधा 15 लाख की बात करके माने से 5 दिन से प्रवचन में आपने एक सब्जेक्ट उठाया है। सामने वाला तुम्हारा पेमेंट जब डुबा देता है, तुम कर क्या सकते हो? एक नंबर का डाकू जैसा आदमी, तुम इनको फोन करो, वो बोलता है कि हो सके वो कर ले जा, पैसा नहीं देता, तुम क्या कर सकते हो? इस सभा में पूछो क्या कर सकते हो? हाँ, कुछ। महाराज साहब 5 दिन से आपके प्रवचन में ये बात चलती है। सामने वाला बदमाशी करके इनके पास करोड़ों रुपया होने के बावजूद भी बोल देता है कि तुम्हें नहीं देना, जा हो सके वो कर ले, तुम क्या कर सकते हो? तो कुछ नहीं। तो मैंने प्रवचन में वो बोला था कि इतना पेमेंट तुम्हारा डूबता है, फिर भी ऐसा मन नहीं होता कि लाओ अच्छे मार्ग पे भी कोई रकम का सदुपयोग करे। मानस से 5 दिन से प्रवचन सुन रहा हूं, कल रात 3 बजे नींद उड़ गई। आपके प्रवचन में आपका चेहरा आंखों के सामने आया, लगा कि कुछ करना पड़ेगा। तो माना साहब सुबह तय किया 5 बजे उठने के बाद कि गुरुदेव को जाकर के बोल दूं कि 15 लाख रुपए का डोनेशन देना है। अभी देखो रिंकू, मेरे मन में प्रश्न आया, प्रश्न तो उठता है, 15 लाख माने राउंड फिगर तो कुछ है ही नहीं। 15 लाख तू डोनेशन का बात बताया बराबर है, मगर 15 लाख के भी ये राज क्या है? तो माना साहब एक बताऊं, नाला सोपारा, वसई, भाईंदर, ऐसे एरिया में माना साहब बिल्डिंग का काम है मेरा। कितने दिनों से माना साहब वो पैसे गए, 85 लाख रुपीस गए हमारा साहब। 2-2 महीने से हमारा साहब फोन आ रहा है, और आपने जो कहा ना वही होता है कि वो बोलता है हो सके वो कल पैसा नहीं देते। तो फिर मैंने बोला ओके, 85 लाख 85 लाख तेरा पेमेंट डूब गया है, और तू 15 लाख की बात अभी अच्छे कार्य के लिए आ रहा है, तो 15 लाख के भी ये राज क्या है? उसने बोला माना साहब राउंड फिगर पूरा कर दे। क्या राउंड फिगर? 1 करोड़। माना साहब 85 लाख गए, 1 करोड़। ये ताकत आप मामूली समझते हो? 85 लाख के लॉस के सामने 15 लाख का डोनेशन डिक्लेयर करना, वो 36 की छाती नहीं 56 की चाहिए। फिर मैंने उनको पूछा, उसने बोला माना साहब देखो 85 लाख मेरे गए, 15 लाख किसके मैंने डुबाए नहीं है, मत समझना, ये मेरा खुद का है। और माना साहब एक बात बताऊं, मेरी दया मत करो, ये बोलने वाला लड़का बोलता हूं। माना साहब 85 लाख के लॉस के सामने 15 लाख का डोनेशन की बात करता हूं, मेरी दया मत करो। मैं बोला क्यों? माना साहब ऐसे कोई रोड पे नहीं आ गया हूं, और मान लिया माना साहब करोड़ गया होता तो मैं क्या कर सकता था? और ये 85 लाख तो माना साहब डाकू के पास गए, ये 15 लाख तो भगवान के पास जाते, मेरा तो कल्याण हो जाएगा। यहां बैठने वालों को सिर्फ एक नई बात बताऊं, 85 लाख का प्रॉफिट हो तब 15 लाख का डोनेशन देना, ये नियम लेना है। नहीं समझे निखिल भाई, पीर भाई हंसी क्यों? ये लॉस पे नहीं आता हूं, वो बंबई था, ये नागपुर है, फर्क तो पड़ेगा। इस सभा में बैठने वालों को बोल सकता हूं, जब भी 85 लाख का प्रॉफिट हो तो 15 लाख का डोनेशन दे देना।
ये सुझाव मैंने बड़ौदा में रखा था। कई खोपरी वाले मिलते, मैंने वो बोला कि 85 लाख का प्रॉफिट हो तब 15 लाख का डोनेशन देना। उसने बोला मान साहब राउंड फिगर पूरा करने दो। समझे क्या राउंड फिगर पूरा करना माने? हाँ, 85 लाख के सामने माना साहब 15 लाख का डोनेशन सीधा 70 लाख हो जाएगा, तो 1 करोड़ कमाने दो। मैं बोला एक काम कर, 1 करोड़ का प्रॉफिट हो फिर 15 लाख। कल सोचता हूं महाराज। नंबर 1 पे करो, नंबर 2 पेन, और तीसरे नंबर की बात श्रेष्ठतम। अच्छे साधक थक गए। कई लोग इस मार्ग पर आगे चलते चलते रिवर्स में आ गए। वो है पेशेंस। निरंजन नाथ मोए कब मिलेंगे? आनंद गंजी महाराज ने भगवान को कहा, भगवान कब? इतना मैंने कर दिया, अभी कब मिलेंगे आप? ये वेदना गौतम स्वामी ने भगवान महावीर के सामने प्रकट की दी। भगवान मुझे केवल नाम कब? प्रेम का रास्ता ये कहता है अनंत प्रतीक्षा तेरे पास चाहिए। पेशेंस माने प्रतीक्षा। आई एम रेडी टू वेट। जिन जिन लोगों ने प्रेम का मार्ग पसंद किया वो वापिस आए। नंबर 1 में वो टूट गए, नंबर 2 में और टूटे, और नंबर 3 में तो 1 और 2 में आगे निकल भी गए। पे कर दिया, पेन जो भी हो सहन कर लूंगा। 45 साल के दीक्षा जीवन के बाद भी कभी पूछने का मन होता है कि गुरुदेव आपने जिस बात को लेकर के दीक्षा दी वो अनुभव कब होगा? महाराज साहब रोज 2-2 घंटा परमात्मा के मंदिर में 25 साल से जाता हूं। महाराज साहब फीलिंग कब होता है कि नहीं दीपक भाई? ये अच्छे साधक भी चुक जाते, जल्दबाजी करते और जल्दबाजी में बात खत्म हो जाती। यू हैव टू वेट। और एक बात बताओ, अध्यात्म जगत की श्रेष्ठतम पूंजी पेशेंस है। एक बार आप चलते रहो, कब मत पूछो, बस चलो। चाहे कितनी भी थकान आ जाए, बिना थके, बिना निराश और हताश हुए चलते ही रहो। और हमारे में एक शब्द लिखा है उपदेश माला ग्रंथ में, बहुत अच्छा शब्द लिखा है, धन लंपट लोभी। धन लंपट माने धन के पीछे पागल। धन लंपट लोभी धन के लिए जितनी प्रतीक्षा करता है उससे भी कई गुना ज्यादा प्रतीक्षा गुण लंपट साधक गुण के लिए करता है। धन के लिए इतनी प्रतीक्षा यदि तू कर सकता है तो गुण के लिए प्रतीक्षा करने में दिक्कत क्या है? जल्दबाजी इतनी आ जाती है, वो जल्दबाजी में बात बिगड़ जाती है। और आप देखना, कभी भी देखना, जल्दबाजी जितनी होगी ना वहां साधना भी कलुषित होती रहेगी, क्योंकि जल्दबाजी है। आपको पता ही नहीं लगता कि, मालूम है गुजराती में एक अच्छी बात है, स्टेशन आ गया, स्टेशन आने के बाद 2 किलोमीटर गांव दूर था और अंधेरा होते जा रहा था। और देखो ये कमाल की बात, एक आदमी वहां खड़ा था ना, उसको पूछा कि हमें वहां जाना है, वो नगर का जो द्वार है ना, वो द्वार बंद हो जाता है जल्दी, 7 बजे द्वार बंद हो जाता है दरवाजा, और यहां 6:45 तो बज गए, और 1-1.5 किलोमीटर है, आपको लगता है हम पहुंच जाएंगे? और क्या जवाब था मालूम है? जवाब क्या रिंगो? उसने बोला यदि चलेंगे तो पहुंच जाएंगे, और दौड़ते रहेंगे तो कभी नहीं पहुंचेंगे। ये कॉन्ट्रावर्सी बात। चलेंगे तो पहुंच जाएंगे, एकदम दौड़ेंगे गति से तो नहीं पहुंचेंगे। पूछने वाले को लगा हमने कहीं पागल को पूछ लिया लगता है, क्योंकि लॉजिकली तो बात बैठती नहीं। चलने वाला यदि पहुंचता है, दौड़ने वाला नहीं पहुंचेगा, तो ये तो बात, चलने से ज्यादा सिपाल दौड़ने में गति बढ़ेगी कि नहीं? एक लड़के ने ठान ली, उसने लगा ये आदमी ऐसा झूठ बोले ऐसा नहीं है, इनका चेहरा कहता है सच बोल रहा है, चलने दो। और निखिल में वो चलते चलते गया तो करीबन 1.25 किलोमीटर के पास गया, वो आदमी जो दौड़ता था वो खड्डे में गिर गया था। बिल्कुल इतना बड़ा खड्डा, चिल्ला रहा था बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, मगर उनको लगा इनको मैं निकाल में जाऊंगा तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। वो धीरे धीरे चलते चलते पहुंच गया। साधना का मार्ग
जब आपको गाइडेंस करने वाले गुरुदेव बोलते कि जल्दबाजी मत करना, तू गिर जाएगा, बहुत खड्डे और अंधेरा होने जा रहा है, पता भी नहीं लगेगा। चलने वाला धीरे धीरे चलता था, उनको सब कुछ दिखाई पड़ता था, खड्डा कहाँ है और रास्ता कहाँ है वो निकल गया। और इसलिए गुजराती में एक अच्छी बात है, जिंदगी वाटे नहीं किस्मत उतावड़ कामनी। जिंदगी वाटे, वाटे माने रास्ते पे, जिंदगी के रास्ते पे जल्दबाजी कोई काम की नहीं है। जिंदगी वाटे नहीं किस्मत उतावड़ कामनी, चालनारा पहुंचसे ने दौड़नारा थक से। चलने वाले पहुंच जाएंगे और दौड़ने वाले थक जाएंगे। बस यही बात, आपके पास यदि पेशेंस है, और हमें बहुत आनंद है। और एक बात लास्ट बताना चाहता हूं, प्रेम के मार्ग पर आनंद इतना ज्यादा है कि मंजिल के लिए जल्दबाजी करने का कभी मन नहीं होगा। समझे? रिपीट करूं, प्रेम के मार्ग पर आनंद इतना ज्यादा है कि मंजिल पे पहुंचने के लिए जल्दबाजी करने का मन ही नहीं हो। नेवर। दिव्य में कभी बीमार हुए और डॉक्टर ने कोई कैप्सूल कड़वी दी हो, बिना शुगर कोटेड, टॉफी जैसे मुंह में रखते हो, सिबाल क्या होता है? हाँ, सीधा। और ट्रॉफी खाने का वो तो पानी में सीधा, क्या ऐसा है ना, मुंह में घूमती रहेगा ना 10 मिनट 15, आपको लगेगा जितना ज्यादा घूमे इतना अच्छा है। तो मैं बताऊं, धर्म को कैप्सूल जैसा मत बनाओ, ट्रॉफी जैसा बना दो। वो जितने टाइम मुंह में ज्यादा रहेगी उतना आनंद बढ़ेगा, आपको लगेगा कि ये ट्रॉफी कभी खत्म ना हो तो अच्छा। बराबर है? और कैप्सूल जितनी जल्दी आपको पता लग जाएगा, मंदिर में जब भी जाते हो और जैसे निकलते हो ट्रॉफी मानते हो कि कैप्सूल, वो पता लग जाता है। क्या लगता है? ये रास्ता, 2.5 अक्षर प्रेम के, और आपको बताऊं मार्ग के भी 2.5 अक्षर होते हैं, और मोक्ष के भी 2.5 अक्षर, और प्रेम के भी 2.5 अक्षर। प्रेम का अक्षर 2.5, मार्ग का अक्षर 2.5, और मोक्ष का अक्षर भी 2.5। ये 2.5 अक्षर वाला मोक्ष वो पाने के लिए 2.5 अक्षर वाले प्रेम के मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। और ये पाथ 3 कंडीशन लेकर के आता है। नंबर 1, यू हैव टू पे समथिंग, आपको पेन की भी अनुभूति होगी। और अब अनंत पेशेंस यदि आपके पास होगा तो निश्चित तौर से एक समय मंजिल आएगी। और इस मंजिल को भगवान ने 2 नाम दिए हैं। प्रेम के रास्ते की मंजिल इनका नाम है कर्म मुक्ति, और मार्ग पर ही मंजिल की अनुभूति उनका नाम है जीवन मुक्ति। मुक्ति 2 प्रकार की, एक जीवन मुक्ति, नंबर 2 कर्म मुक्ति। प्रेम पे मार्ग पर चलते चलते आनंद 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 आता है, कभी वो मार्ग छोड़ने का मन नहीं होता है, वो है जीवन मुक्ति। और सर्व कर्म का क्षय होकर के जो मिलता है वो है कर्म मुक्ति। उनको ही लेकर आज एक नई परिवर्तन प्रवचन माला का सब्जेक्ट उठाया है। फिर से रिपीट करता हूँ, स्वीकार भाव वो सुख है, सद्भाव वो प्रेम है, और सद्गुण वो धर्म है। जिन 3 चीज को लेकर के सबसे बड़ी गलतफहमी हुई है उनको एक बार क्लियर करें, और हम आज सद्भाव की यात्रा पे कैसे निकल सके, इनकी एक सब्जेक्ट शुरू किया है। वही सब्जेक्ट आने वाले दिनों में उनको स्प्रेड करते रहूँगा।